जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो व्यक्ति सिंह लग्न के हैं अर्थात लियो एसेंडेंट हैं, उनका अक्टूबर माह कैसा गुजरेगा, इस पे एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। ये सिंह लग्न की कुंडली है और अक्टूबर माह में जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो कुंडली पे लगाया हुआ है और जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन इस माह के वो डिस्प्ले किया हुआ है। आपके लग्नेश हैं सूर्यदेव, जो कि द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, धन भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो एक अच्छी स्थिति है। लग्नेश का धन भाव पे गोचर करना आपके लिए धन की व्यवस्था करता है। और चूंकि सूर्यदेव द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और लग्न के स्वामी हैं, तो आपके अपने प्रयासों से धन आएगा। जैसे आप किसी ऐसे काम धंधे में हैं, बिजनेस में हैं, जहाँ के अपने परिवार के सदस्यों के साथ, माता पिता के साथ या कुटुंबजनों के साथ कोई व्यापार करते हैं, तो वहां पे अपने डिसीजन से एसेट को बढ़ाने में मदद सूर्यदेव का मिल सकता है। और चूंकि वाणी के भाव पे सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं और सूर्यदेव एक अग्नि तत्व प्रधान ग्रह हैं, तो यहाँ पे आपको अपने वाणी पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। वाणी में उग्रता नहीं आनी चाहिए, नहीं तो आपके अपने परिजनों से, कुटुंबजनों से, परिवार से किसी तरह का मतभेद हो सकता है। और चूंकि सूर्यदेव यहां गोचर करते हुए अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो अचानक से आपको कुछ अपनी वाणी के थ्रू लॉस भी हो सकता है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और केतु देव यहाँ गोचर करते हुए आपको इस बात के लिए सावधान भी कर रहे हैं, क्योंकि केतु देव जिस भाव पे गोचर करते हैं वहां सावधानी बरतने की जरूरत होती है। और बुध देव जो कि आपके लाभ भाव के स्वामी हैं और साथ में अपने ही भाव में गोचर कर रहे हैं, मतलब द्वितीय भाव के स्वामी हैं, तो यहाँ पे क्योंकि बुध देव उच्च के हैं तो आपको अच्छे धन की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि दोनों धन भाव का संबंध बुध देव से बन रहा है। एक तो जो आप कर्म करते हैं उससे जो आपको धन की प्राप्ति होती है, इनकम की प्राप्ति होती है, उस भाव के भी बुध देव ही स्वामी हैं। और जो आपका एसेट है, लिक्विड मनी है, संपत्ति है, उसके भाव के स्वामी भी बुध देव ही हैं। तो बुध देव का रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा धन की दृष्टि से 10 तारीख से पहले और 10 तारीख को फिर बुध देव यहाँ से निकल करके तृतीय भाव पे गोचर करेंगे। फिर भी वो भी अच्छी स्थिति है, क्योंकि आपके प्रयासों से आपको धन की प्राप्ति होगी और अपने कर्म में जो प्रयास लगाएंगे उससे भी धन की प्राप्ति होगी। मतलब इनकम बढ़ा हुआ होगा इस महीने आपका। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो नई नई प्लानिंग से, नए नए अवसर से अच्छे धन की प्राप्ति करेंगे। धन की मात्रा जो आमद होगी वो ज्यादा होगी। और फिर बुध देव 29 तारीख को यहाँ से निकल करके आपके शुभ भाव पे गोचर करेंगे, तो वो भी एक अच्छी स्थिति होगी। आपके प्रयासों से आपको शुभ की प्राप्ति होगी। अर्थात बुध देव का गोचर पूरे महीने आपके लिए सुखप्रद है। और बुध देव चूंकि आपके लिए धन भाव के भी स्वामी हैं, तो आपके लिए धन की व्यवस्था तो करते रहेंगे, क्योंकि इनका गोचर सुखद है इस महीने। फिर सूर्यदेव यहां से निकल करके द्वितीय भाव से निकल करके तृतीय भाव पे आएंगे। 17 तारीख को यहीं गोचर करेंगे। तो शुक्रदेव यहाँ हैं और 13 तारीख तक यहीं गोचर कर रहे हैं और यहां से निकल करके फिर 13 तारीख को शुभ भाव पे आएंगे। तो सूर्यदेव की स्थिति अच्छी होगी, नीच की राशि में है, लेकिन तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो आज जो आप प्रयास करेंगे, खूब मेहनत पूर्वक प्रयास करेंगे, दिल से प्रयास करेंगे, आत्मा आपकी उसमें लग जाएगी आपके प्रयासों में, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। और शुक्रदेव चूंकि शुभ भाव पे गोचर करेंगे, तो जो प्रयास है 13 तारीख के बाद उसमें आपको सुख की प्राप्ति होगी। मतलब वो रिजल्ट पॉजिटिव होगा आपका धन की दृष्टि से। और जिस भी कर्म में आप, चाहे बिजनेसमैन हो या नौकरी करते हो, तो आपके प्रयासों को निरंतर सफलता मिलेगी इस महीने, क्योंकि शुक्रदेव का रिजल्ट भी अच्छा है, सूर्यदेव का रिजल्ट भी अच्छा है,
बुधदेव का भी रिजल्ट अच्छा है और सूर्यदेव यहाँ गोचर करते हुए और शुक्रदेव यहाँ गोचर करते हुए अपने भाव को देखेंगे, कर्म भाव को देखेंगे, तो आपको कर्म में विशिष्टता हासिल होगी। जिस भी काम धंधे में हैं आप, शुक्रदेव से संबंधित विषयों के काम धंधे में है तो वहां तो आपको विशेष सफलता मिलेगी। और बृहस्पति देव आपके शुभ भाव कर्म भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो कर्म भाव तो मजबूती बनाए हुए पहले से, और शुक्रदेव की वहां पे दृष्टि उस मजबूती को और बढ़ा देगी और कर्म क्षेत्र में सुदृढ़ता आएगी। यदि आप किसी नए नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो वहां शुक्रदेव आपको फेवर करेंगे, बृहस्पति देव तो पहले से फेवर कर रहे हैं। और शनिदेव का भी आपको हेल्प मिलेगा और आप अपने प्रयासों में सफल होंगे, अर्थात नई नौकरी के लिए ट्राई करेंगे तो आपको नए अवसर की प्राप्ति हो सकती है, कोई बेटर ऑप्शन मिल सकता है आपको। आपके सीनियर्स आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके जूनियर्स आपकी मदद करेंगे, आप अपने अधीनस्थों से सहयोग ले पाएंगे, उनका रवैया आपके प्रति बिल्कुल मिलनसार होगा और एडजस्टिंग होगा पूरे महीने। फिर मंगलदेव लाभ भाव पे गोचर कर रहे हैं तो ये एक अच्छी स्थिति है। मंगलदेव आपके शुभ भाव के स्वामी हैं और साथ में भाग्य भाव के स्वामी, तो भाग्येश का 11वें भाव पे गोचर करना आपके लिए बहुत ही शुभ है। मंगलदेव 11वें भाव पे गोचर करते हुए आपकी धन की व्यवस्था करेंगे, भाग्य के सहारे आपको धन मिलेगा, अर्थात ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा, इजी वे में धन आएगा आपको भाग्य के थ्रू। नए नए रास्ते खुलेंगे, नए नए अवसर के थ्रू आप धन संग्रह करने में, ज्यादा इनकम करने में सफल हो पाएंगे। कोई इंसेंटिव मिल सकता है आपको, कोई प्रमोशन मिल सकता है, किसी तरह का आपको ओवर टाइम मिल सकता है जिससे आपका ज्यादा धन की प्राप्ति हो जाए। बिजनेसमैन है तो कुछ नया इनिशिएटिव कर करके आप ज्यादा धन प्राप्त कर लेंगे। तो ऐसी मंगल देव के गोचर से रिजल्ट की संभावना है। फिर बड़े भाइयों से आपको कुछ सहयोग मिल सकता है, समाज के प्रमुख के लोगों से कुछ सहयोग मिल सकता है, नजदीकी फ्रेंड्स से किसी तरह की आर्थिक सहायता मिल सकती है यदि आपको इसकी जरूरत है तो उनका भी सहयोग मिल सकता है। लार्ज जो बड़े बड़े नेटवर्किंग संस्थान है वहां से जुड़ करके आप कुछ धन कमा सकते हैं। तो मंगलदेव आपके लिए व्यवस्था कर रहे हैं इस महीने। और फिर बृहस्पति देव तो पहले से यहाँ गोचर कर रहे हैं और कर्म भाव को मजबूती दिए हुए हैं, साथ में सुख के साधनों में भी वृद्धि कर रहे हैं। 7वीं दृष्टि से उनकी ब्लेसिंग आ रही है और 5वीं दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं, वहां ब्लेसिंग आ रही है। तो बृहस्पति देव पहले से आपको सहयोग कर रहे हैं और ज्योतिष में बृहस्पति देव धन के कारक होते हैं, तो धन के मामले में आप लकी हैं इस महीने। जिस भी बीमारी से आप छोटी मोटी बीमारी से पीड़ित होंगे वहां आपको लाभ मिल जाएगा क्योंकि गोचर की परिस्थितियां इस महीने अच्छी हैं आपके लिए। शनिदेव 7वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, कालपुरुष की कुंडली में शनिदेव यहाँ उच्च के होते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। सिर्फ लाइफ पार्टनर से अंडरस्टैंडिंग अच्छा बना के चलना होगा, उनके साथ तालमेल की समझदारी रखनी पड़ेगी और उनके प्रति बहुत गंभीर भी होना पड़ेगा क्योंकि शनिदेव यहाँ पे आपके लाइफ पार्टनर को गंभीर बना रहे हैं। तो आपको भी गंभीर होना पड़ेगा, गंभीरता से उनकी बातें समझनी पड़ेगी और उस तरह से एडजस्टिंग होना पड़ेगा। और जो लव अफेयर के मामले में है, जिनका पहले से प्रसंग चल रहा है, प्रेम प्रसंग, उनके लिए तो बृहस्पति देव अच्छी स्थिति बनाए हुए ही है और बहुत समझदारी से उनका अभी रिश्ता चल रहा होगा। जो किसी तरह की स्पेकुलेशन से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, वही उनका कर्म है, तो वहां पे वो समझदारी से काम ले पा रहे होंगे और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर कर पा रहे होंगे। किसी कला से जुड़े हुए होंगे तो गुरुदेव उनको विशेष अवसर की प्राप्ति कराएंगे। डांसिंग से, म्यूजिक से, पेंटिंग से, आर्टिजनशिप से, फिल्म इंडस्ट्री से, किसी प्रकार की कला हो तो वहाँ उनको अच्छे अवसरों की प्राप्ति गुरुदेव कराएंगे इस महीने, क्योंकि अन्य गोचर आपके लिए फेवरेबल है।
जिन छात्रों को पढ़ाई लिखाई में हायर एजुकेशन या कंसंट्रेशन के साथ स्टडी करनी है, उन सब बातों में उनको फायदा मिल रहा होगा। चंद्रदेव अपना गोचर यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। चंद्रदेव आपके 12वें भाव के स्वामी होते हैं और पहले 3 दिनों द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आपके धन का खर्च करा सकते हैं कुछ, तो वहाँ पे आप सावधान रहेंगे कि अनावश्यक मदों में खर्च ना करें। आप वहाँ पे आपको सावधानी बरतने की जरूरत होगी। और चूंकि चंद्रदेव की हर 2.25 दिन में स्थिति बदल जाती है गोचर में, वो राशि परिवर्तन करते हैं 2.25 दिन में, तो आपको आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में यदि चंद्रदेव की स्थिति अच्छी होगी, 6-8 भावों से उन्होंने संबंध नहीं बनाया हुआ होगा, पूरी शतबल प्राप्त किए होंगे, वैक्सिंग कंडीशन में होंगे, तो चंद्रदेव का अच्छा फल आपको मिलता चलेगा। हर भाव का वो रिजल्ट देंगे और वहां से आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। चंद्रदेव 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं मकर राशि में 11, 12 और 13 तारीख को। तो इन दिनों आप अनावश्यक किसी से बात विवाद में ना उलझे, कोर्ट कचहरी के मामले में सावधान रहें। और जो सीनियर सिटीजन हैं उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। मेडिटेशन, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। फिर चंद्रदेव 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं आपके मीन राशि में, और मीन राशि पे चंद्रदेव का गोचर है 15, 16 और 17 तारीख को, और वहां पे राहुदेव ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं। तो किसी तरह की मेंटल कंफ्यूजन हो सकती है, जबरदस्त धोखा हो सकता है, तो वहां पे आप डिसीजन लेने में बहुत अलर्ट रहिएगा, नहीं तो दिक्कत आ सकती है, क्योंकि चंद्रदेव राहुदेव के ऊपर गोचर करेंगे और किसी तरह की परेशानी आ सकती है। कोई निगेटिव न्यूज भी सुनने को मिल सकता है। तो यदि ऐसा महसूस हो, मन बहुत परेशान हो, तो कोई डिसीजन ना ले इम्पोर्टेंट, और शिव जी की आराधना करें। शिव जी के मंदिर में जाकर के उनका अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव जी आपकी पीड़ा हर लेंगे, या विष्णु सहस्त्रनाम का सहारा लें। फिर चंद्रदेव 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं कर्क राशि में 24, 25 और 26 तारीख को। तो आप ध्यान रखेंगे इन 3 दिनों का, कोई फालतू खर्च ना हो, खर्चे पर नियंत्रण रखें। कोई विदेश यात्रा भी हो सकती है, कोई देश के भीतर ही सुदूर प्रदेश की यात्रा भी हो सकती है, वो फैमिली ट्रिप भी हो सकता है एंजॉयमेंट का, या ऑफिशियल वर्क के लिए भी हो सकता है, या पर्सनल वर्क के लिए भी हो सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं, तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। धन्यवाद।